जय हिंद दोस्तों। आज हम आगे चर्चा करेंगे संख्या पद्धति में लिखो जी सम संख्याएं। सम संख्याएं हो गया। सम संख्या का दो प्रकार होता है। एक ऐसा होता है जिसमें दो से भाग देने पर, वैसी संख्याएं जिसमें दो से भाग देने पर संपूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए, शेष क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है। या हो सकता है जिसके इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। इन पांचों अंकों में से इकाई के स्थान पर कोई भी एक अंक आएगा तो क्या हो, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, सम संख्याएं कहलाती है। वैसी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक आता है तो उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। छाप लो। वैसी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक आता है तो उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 डॉट 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 प्लस हो गया। अब इसके बाद नोट में लेते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन है जी, बोलो जी। बैठे बोलो जी। सबसे छोटी सम संख्या बराबर, ये सबसे छोटा है और सबसे अंतिम में जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है, 4, सॉरी प्लस इन्फिनिटिव है। सबसे बड़ी सम संख्या बराबर प्लस इन्फिनिटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक अनंत। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप में क्या आएगा, इसके बीच का अंतर क्या है, कोई भी लगातार दो संख्या लेंगे सम, तो उसके बीच का अंतर 2 होगा। 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 से 2 यानी कि क्या होगा, अंतर होगा। 6 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा, अंतर 2 आएगा। 8 में से 6 घटेगा तो 2, यानी कि ऐसे ही कोई भी लगातार दो संख्याएं लेंगे सम का, तो उसका अंतर क्या होगा, 2 आएगा। अंतर या सार्वंतर यही होता है। तो दो लगातार सम संख्याओं का अंतर बराबर क्या आएगा, 2 हो गया। और जो अंतर होता है यहाँ पर 4 और 2, यानी कि 4 और 2 क्या है, 2 लगातार है, इसका एचसीएफ भी 2 ही होगा। जैसे में 4 में 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4, क्या आया है, 2 आया है। फिर इसके बाद कोई लेते हैं 10 में लेते हैं 10, 8 लेते हैं
तो 8 एकम 8, ये क्या होगा 2 से बचेगा, फिर 8 में 2 चौके 8 हो जाएगा, एक कटेगा, कितना आया है HCl 2। कहने का मतलब ये हुआ कि यानी कि कोई भी लगातार 2 यानी कि सम संख्या लेंगे तो इसका HCl भी क्या होगा, मौसम क्या होगा 2 होगा। सब लोग 2 लगातार सम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, और एलसीएम के बारे में दिखा देते हैं। 4 6 का लेना है, 4 6 का एलसीएम क्या होगा, 2 दूना के 4 2 के 6, 2 दूना के 4 4 के 12 आएगा। ठीक है, और 6 8 का लेंगे तो क्या आएगा, 2 के 6 2 चौके, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 6 चौके 24 आया। फिर इसके बाद क्या आएगा 10 12 का लेंगे तो क्या आएगा 2 5 10 2 6 12, तो क्या आ जाएगा 5 गुना के 10 10 6 7। क्या हो रहा है, इसका एलसीएम जो है क्या है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, इसका अंतर भी सही नहीं आएगा और नहीं, मतलब इसके बीच का अंतराल भी सही नहीं आएगा अगर देखा जाएगा तो। ठीक है, इसलिए क्या है एलसीएम का 2 लगातार सम संख्याओं उनमें एलसीएम ज्ञात करना होगा, तो उसका क्या होगा एलसीएम जो होगा भिन्न भिन्न आएगा, कभी भी समान नहीं आता है। किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आता है। ये भी नहीं है कि एक गुना हुआ तो आपको 2 गुना आया तो तीसरा भी यानी कि 3 गुना होना चाहिए, ऐसा भी नहीं आएगा, भिन्न आएगा। ठीक है, पांचवा स्टेप में 2 4 6 डॉट डॉट यह तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सूत्र बराबर n प्लस 1। या हो सकता है हमारे पास क्या हो सकता है, या प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n छोटा कुछ में n प्लस 1। एग्जाम्पल किस तरह आएगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है इसे, हमारा कितना ज्ञात करना है, देखो 10 है ना, तो इसको क्या करेंगे सूत्र पे इस्तेमाल करेंगे, 10 गुणे 11 110, योग क्या होगा 110 होगा। ठीक है, इस तरह का सवाल दे सकता है, नहीं तो दे सकता है क्या, जैसा भी छपा गया, या तो इस तरह देगा, ये प्रथम हो गया। दूसरा 1 से 100 तक के बीच में तक के बीच तक 1 से 100 तक के गिनती में उपस्थित 1 से 100 तक के गिनती में उपस्थित सभी सम संख्याओं का
योग ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारे पास आएगा सवाल, या तो ऐसे दे देगा 100 तक गिनती दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या करना है, जो सम संख्या आएगा उसका ही केवल क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो क्या है, 100 तक गिनती लिखेंगे तो 100 आएगा उसमें, यानी कि सम संख्या, ऐसा तो होगा नहीं, क्या होगा, उसका आधा आएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर सम रहेगा अंतिम में, ठीक है, तो 2 से भाग दे देंगे तो वो संख्या पता हो जाएगा कि कितने सम संख्या आएगा। ठीक है, और यहाँ पर विषम रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें एक जोड़कर फिर भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा लास्ट में क्या है, 100 है, लिखते यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास ये क्या है, गिनती की संख्या है या प्राकृतिक की संख्या, समझो बच्चा इसे। तो हमारे पास ये संख्या है, तो कितने संख्या प्राकृतिक का, देखो कितने हैं, 10 है ना, तो 10 में कितने, यानी कि 1 2 3 4 5। प्राकृतिक संख्या जो रहेगा उसका आधा क्या होगा, सम संख्या होता है। अगर यहाँ पर विषम रहेगा तो उसमें एक जोड़कर हल किया जाता है। ठीक है, नहीं बात समझ में आया, अगर यहाँ पर 99 रहेगा तो एक जोड़ेंगे तो 100 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हल करते हैं। तो 100 भी हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो n बराबर क्या होगा, 100 बटा में 2 बराबर क्या आएगा, 50। क्या ज्ञात करना है, योग, योग बराबर क्या होगा, यान छोटा प्रश्न में n प्लस 1 हो जाएगा बड़ा क्यूब में, तो यहाँ पर क्या है 50 हो जाएगा n का मान, छोटा प्रश्न में क्या है 50 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 50 गुणे 51, क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा 50 25, यानी 2550 आपको। हो गया, यदि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या विषम रहेगा तो सम संख्याओं की संख्या ये n बराबर n-1/2। हो गया, ये छपा गया, मिटा दे, अगला स्टेप भी छप गया। जब अगर विषम संख्या दिया जाएगा प्राकृतिक संख्या का, और उसमें सम संख्या का संख्या ज्ञात करना होगा, तब प्राकृतिक संख्या -1/2 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, 1 से 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं में उपस्थित 1 से 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं में उपस्थित, हो गया, सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें, हो गया। 1 से 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं में उपस्थित सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। छापा गया, हो गया बच्ची।
हो गया, कुछ करना नहीं है। हमारे पास क्या है, 99 तक प्राकृतिक संख्या है, और यानी कि सब संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किए हैं, देखो ध्यान दो, छोटा n बराबर क्या करेंगे, बड़ा n माइनस 1/2। देखो प्राकृतिक संख्या कितना है टोटल, 99 है, समझो बाबू। 99 माइनस क्या होगा, 1 हो जाएगा, बटे में क्या होगा 2। हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ 99 में से घटाएंगे तो 98 हो जाएगा, बटे में 2 कितना आएगा, 49 आ जाएगा। हमारे पास सब संख्याओं की संख्या कितना है, 49, ठीक है। 1 से 99 तक अगर हम प्राकृतिक संख्या लिखते हैं उसमें कितने यानी कि सब संख्या है 49, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, योग बराबर क्या सूत्र लिखवाए, n छोटा पक्ष में n प्लस 1, तो 49 गुणे 49 में जोड़ेंगे 50, जोड़ो इसको गुणा करो, क्या आएगा, 9 × 5 = 45 के 5, 5 के 20, 4 24, 2450, यही है सब छाप बच्चा। हो गया, अगला स्टेप करते हैं। अब विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है और नंबर हो गया बच्चा। जिसके इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 1 2 1 3 5 7 9, कोई भी संख्या हमारे पास रहेगा, ठीक है, कोई भी संख्या रहेगा हमारे पास, उसकी इकाई के स्थान पर यदि इन पांचों अंकों में से, ठीक है, कोई भी अगर एक अंक आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो संख्याएं जो होगा विषम संख्याएं होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं थोड़ा सा, ये हमारे पास आ गया, लास्ट में क्या है, इकाई का अंक जो है 5 है, और जो कि इन पांचों अंकों में से कोई ना कोई एक अंक है, इसलिए क्या है, सम संख्या है, सॉरी विषम संख्या, ठीक है। तो लोग बोलते रहो, हो सकता है कभी कभी हो जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 होने के कारण से विषम संख्या हो जाएगा। हमारे पास दे दिया 2 3 6 5 4 7 6, ये क्या सम संख्या है कि विषम संख्या है, क्यों सम संख्या है, क्योंकि उसकी इकाई का स्थान 6, इन पांचों अंकों में से कोई भी इस संख्या का इकाई अंक नहीं है। सिंपल सा भाषा में कि ये 5 अंक यानी कि अंक जो लिखे हैं, ये 5 अंक में से कोई भी इकाई का अंक नहीं है, सिंपल सा भाषा में। और नहीं होने के कारण से ये क्या होगा, ये विषम था, और विषम का ये रूल में है, तो ये क्या बन जाएगा, उसका उल्टा सम संख्या हो जाएगा, ठीक है, सम संख्या हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं दिक्कत है तो परिभाषा, वैसी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर, वैसी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 कॉमा देकर 1 3 5 7 9 में से कोई भी एक आता हो, तो वह संख्या विषम संख्या होगा।
वैसी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर एक, 3, 5, 7 और 9 में से कोई भी एक आता, ठीक है, आता हो या है, आता है। इन पांचों में से कोई भी अगर एक आएगा, मतलब कि एक अंक आएगा इकाई के स्थान पर, तो क्या होगा? विषम संख्या होगा। एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट प्लस हो गया। हो गया बच्चा? सबसे छोटा क्या है? एक है। सबसे बड़ा क्या है इसमें? अनंत है ना। तो दो हमारे पास क्लियर हो गया। सबसे छोटा एक है, सबसे बड़ा क्या है? अनंत है। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? दो है ना। फिर इसके बीच में क्या अंतर है? दो। मतलब कि सभी कोई भी दो लगातार रहेगा विषम संख्याएं, उनके बीच का अंतर क्या होगा? बड़ा में से छोटा घटाएगा तो क्या आएगा? हमेशा दो आया है ना यहाँ पर, सबका सब आया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्व होता है, ठीक है, महत्व समापवर्ती। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 में 1 से भागा देंगे, 3 बार में कटेगा। ये क्या होगा? इसका 1 आएगा। 5 और 3 लेते हैं तो 3 एकम 3, क्या होगा? 2। कहने का मतलब यह है कि लगातार दो यानी कि विषम संख्याओं का एचसीएफ का होगा हमेशा। यहाँ पर क्या है? एक आया है, इसका भी क्या है? एक आया है। ऐसा ही कोई भी दो लगातार लेंगे विषम संख्याएं, उसका हमेशा एचसीएफ यानी कि महत्व क्या आएगा? एक आएगा। अगर एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो दो लगातार विषम संख्याओं के बीच में कोई कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या हुआ? अगर कोई पूछ देगा कहीं एग्जाम में दे दिया, दो लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? सिंपल सा भाषा में उसका क्या होगा? उनका गुणनफल होगा। अगर कोई बच्चा पूछ दिया कि 9, 11 का क्या होगा एलसीएम, तो 11, 9, 99। 11, 9, 99 का मतलब क्या होगा? उनके बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नोट कर लो बच्चा। पहले देखो, सबसे छोटी विषम संख्या बराबर 1। ये पहला स्टेप लूंगा। दूसरा में क्या होगा? क्या बताया? सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? अनंत होगा। अभी बताया सबसे छोटा इधर, यानी कि पहले जो आएगा वो छोटा हो जाएगा, अंतिम में जो आएगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा। लेफ्ट साइड में, ठीक है, बायां पक्ष में जो आएगा सबसे शुरू में वो क्या होगा? छोटा हो जाएगा। और जो अंतिम में राइट साइड में आएगा अंतिम में वो क्या होगा? बड़ा मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी विषम संख्या बराबर प्लस इन्फिनिटी, यानी कि अनंत हो जाएगा। इसको अगर लिखना होगा अनंत लिख सकता है, नहीं तो क्या लिख सकता है? इसको धनात्मक अनंत लिखेगा, ठीक है, अनंत। फिर इसके बाद क्या है? तीसरा स्टेप में दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा बाबू? बोलो। अंतर हमेशा क्या होता है? 2 होता है। फिर इसके बाद चौथा स्टेप, दो लगातार विषम
संख्याओं का HCF यानी कि HCF क्या होगा, HCF यानी कि मौजक क्या होगा 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कंपटीशन के कि दो लगातार यानी कि विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो 1 होगा। पांचवा, दो लगातार विषम संख्याओं का LCM क्या होगा, उनका गुणनफल। कोई भी दो यानी कि विषम संख्या लेंगे और उसका गुणा डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होगा उसका वही क्या होगा, LCM हो जाएगा। अब बोलो हो गया, छपा गया, मिटा दे। 28 स्टेप में एक 3 5 7 9 डॉट डॉट यन तक की विषम संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर। ट्रिक है एक तरह से योगफल ज्ञात करने का, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तब बनाओ सब बना, देखते हैं। यहाँ पर n का मान क्या है, 10 है। योग बराबर का होगा 10 का n का स्क्वायर है। यहाँ पर हमारा क्या है सूत्र, n का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। 10 में 10 का गुणा करेंगे क्या होगा बच्चा, 100 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आपको। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। हो गया, कितना आंसर है इसका, 25। 1 से 9 तक क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है ना। ये कितने हैं, विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या में इसमें कितने दिया, 1 2 3 4 5 5 बन गया है ना।
तो क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या होगा, योग बराबर 5 का स्क्वायर, 5 गुणे 5 बराबर हो गया। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या सम रहेगा तो विषम संख्याओं की संख्या बराबर n/2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। अगर यानी कि प्राकृतिक संख्या का सम रहेगा तो क्या करेंगे, जितना रहेगा उतना बटे में 2 लिख देते हैं। ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्या यानी कि विषम रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें 1 जोड़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या विषम रहेगा तो विषम संख्याओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n + 1/2, n + 1/2। प्राकृतिक सम संख्या के लिए क्या करेंगे, n-1 करेंगे और विषम के लिए क्या करेंगे, n+ करेंगे। ठीक है, n + 1/2 हो जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल मान लीजिए ये है, 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में उपस्थित 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में उपस्थित विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। हो गया, देखते हैं 100 क्या है, 100 क्या है, ये सम है या विषम, ये सम है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। जब इकाई के स्थान पर 0 रहेगा तो क्या होगा, सम होगा। तो 100 सम संख्या ये है, प्राकृतिक की संख्या है लेकिन 100 तक है, लेकिन अंतिम वाला 100 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या के लिए रूल हम क्या बताए हैं, सम संख्या रहेगा तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या अगर सम रहेगा तो उसके लिए हम कौन सा सूत्र पहले लगाते हैं, n/में बड़ा n नेचुरल होता है, नेचुरल मींस प्राकृतिक होता है, तो बड़ा n/में क्या होगा, 2। तो छोटा n बराबर क्या होगा, बड़ा n/में 2। तो 100 में क्या होगा बच्चा, 2 हो जाएगा। ये क्या आएगा हमारे यहाँ 50 आएगा ना। अब इसका क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। ये 50 का हमारा क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, हमारे पास कितने संख्याएं हैं, विषम 50 है, और 50 ये विषम संख्याओं का क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। योग का सूत्र क्या होता है विषम संख्या का, यानी कि रहेगा तो n² होता है, तब 50 का स्क्वायर हो जाएगा। 50 में 50 का गुणा होगा तब 50 25 हो जाएगा, और डबल 0 2575 हो जाएगा। ठीक है, छापो। हो गया। अगला क्वेश्चन यहां हम कर लेते हैं 125 तक की प्राकृतिक संख्याओं में उपस्थित विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। हमारे पास सवाल है, इसको ज्ञात करो।
हो गया कितना कितना क्या करना है 125 है हमारे पास, ठीक है। n का मान क्या है 125 है, तो छोटा n बराबर क्या होगा, अभी विषम संख्या के लेखा n का मान निकालने के लिए जो है बड़ा n प्लस 1 बटे में 2, तो क्या हो जाएगा 125 और प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, 126 में भागा दो 2 6 के 12 2 3 6, हमारे पास 63 क्या है, विषम संख्याओं की संख्या हमारे पास कितने बच्चे 63 है, ठीक है। और 63 को जब है तो योग बराबर क्या होगा यानी स्क्वायर होता है, तो 63 का स्क्वायर सभी लोग गुणा करो, 63 में 63 का गुणा क्या है करा रहे हैं, देखो गुणा करके क्या आ रहा है 4969 आएगा, ये हमारा आंसर है। बढ़िया से गुणा कर लेना बच्चा, ठीक है। जो गुणा किया जाएगा 63 में 63 गुणा किया जाएगा, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। छाप लो, हो गया। हो गया सभी का, मिटा दे इसे, आगे देखते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, हो गया। इसमें क्या है, केवल प्राकृतिक संख्या के पहले क्या लगेगा 0। हमारे पास प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यही होता है ना, ये प्राकृतिक संख्या है हमारे यहाँ, और प्राकृतिक संख्या के पहले क्या लगाएंगे 0 लगा देते हैं। ये स्वरूप जो प्राप्त हो रहा है क्या हो जाएगा पूर्ण संख्याएं हो जाएगा, ठीक है। लिखो वैसी संख्याएं जिसका स्वरूप 0 1 2 3 4 5 6 डॉट प्लस इंफिनिटी हो, जिसका स्वरूप क्या होना चाहिए 0 1 2 3 4 डॉट कॉमा प्लस इंफिनिटी, ठीक है। ये हमारा क्या है पूर्ण संख्या है। अब थोड़ा सा देखते हैं, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है 0 और सबसे बड़ा, ठीक है। अब इसके बाद तो ये हो गया, अंतराल क्या है इसका, अंतराल भी क्या है 1 है, ठीक है 1 है। और 0 को छोड़कर बाकी सबका अगर एलसीएम ज्ञात किया जाएगा तो उसका गुणनफल हो जाएगा। ऐसे इसका भी यानी कि गुणनफल नहीं होगा, 0 1 का यानी कि एलसीएम ज्ञात करना होगा तब भी क्या होगा उसका गुणनफल ही हो जाएगा, लेकिन एलसीएम ज्ञात करना होगा तब क्या होगा 0 और 1 इसको छोड़कर ही ज्ञात किया जाता है, ठीक है। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या होता है, 1 में यदि 0 से भागा देंगे तो क्या होता है इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, ठीक है। ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो 0 को छोड़कर बाकी सभी लगातार 2 संख्याएं कोई भी रहेगा उसका एचसीएफ ज्ञात किया जाएगा तो हमेशा क्या होगा 1 होगा। नोट में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा प्लस इंफिनिटी। 2
दो लगातार पूर्ण संख्याओं का अंतर ए। हो गया। चौथा, दो लगातार पूर्ण संख्याओं का एलसीएम बराबर उनका गुणनफल। शून्य को छोड़कर दो लगातार पूर्ण संख्याओं का एचसीएफ बराबर 1। हो गया। अब लिखो बच्चा अगला टॉपिक अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। हो गया। छपा जाएगा तो हो गया ना। वैसी देखो समझो पहले, वैसी संख्या जो एक से तथा अपने आप से कटे। ठीक है, नोट करो। वैसी संख्याएं जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटे या केवल दो गुणनखंड हो, एक तथा स्वयं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चा। एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। अब तो एग्जाम्पल क्या आएगा हमारे पास, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये संख्या है हमारे पास। ठीक है, एक क्या है केवल एक से कट सकता है। ठीक है, एक के अलावा किसी भी संख्या से कट रहा है नहीं कर रहा है। अब वैसे भी एक क्या है सभी का सहायता करने वाला है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या। अगर कोई पूछेगा कि अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है तो एक, क्योंकि ये भाज्य में भी उपस्थित रहता है और अभाज्य दोनों में क्या होता है उपस्थित रहता है। ठीक है, दोनों तरफ का है। फिर इसके बाद ये दो है हमारे पास, दो में क्या होता है इसका, यानी कि एक से कटेगा और क्या होगा
2 से कटेगा। एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कट रहा है 2 नहीं कट रहा है। 3 भी क्या है 1 से कटेगा खुद से 3, इसके अलावा बीच में किसी से कटेगा नहीं। ये क्या है 1 से कटेगा, 4 से तो कटेगा ही कटेगा, इसके बीच में 1 और 4 के बीच में क्या है 2 3 है, तो 2 से क्या होगा कटेगा। ये क्या हमारा ये यहाँ पर क्या है ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। और हमें चाहिए क्या केवल भाज्य। ये भी क्या है 1 से कटेगा और 5 से। ये भी क्या है इसके अलावा बीच में जो उपस्थित संख्या है वो काट नहीं रहा है इसको 5 को, ठीक है, इसलिए क्या है अभाज्य है। और ये क्या है 1 6, 1 से भी कट रहा है स्वयं से, 6 से भी कट रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या है 2 से कटेगा और 3 से। तो इसमें कितने फैक्टर हो गया, फैक्टर का गुणनखंड कितने हुआ 4 हुआ। और जो कि हमें चाहिए कितना 2, 1 और स्वयं, 1 का मतलब 1 हो गया, स्वयं का मतलब 6 है तो 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 और 3 है, इसलिए क्या होगा ये भाज्य है। ये भी हमारा अभाज्य नहीं। 7 में देखते हैं 1 से कटेगा 7 से कटेगा, इसके बीच में उपस्थित क्या है 2 3 4 5 6 है, लेकिन उन सभी संख्याओं से क्या होगा ये 7 नहीं कटेगा, इसलिए क्या है भाज्य है, सॉरी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या है 1 हो गया 8 हो गया, इसके बीच में क्या है 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। इसके पीछे के सभी क्या है इसके बीच में उपस्थित है, तो क्या है यहाँ पर किससे कटेगा 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और हमारा रूल अभाज्य का क्या है 1 और अपने आप जो संख्या उससे कटना चाहिए, लेकिन इसमें 2 संख्या अन्य है, 2 संख्या कट रहा है ना 2 और 4 से कट रहा है, इसलिए क्या हमारा भाज्य, ये हमारा इस एग्जाम्पल के लिए नहीं ठीक है। फिर इसके बाद 9 क्या है 1 से कटेगा, फिर यानी कि 3 से कटेगा, फिर 9 से। 1 से कट रहा है ये ठीक है, 9 से कट रहा है ये भी सही है, लेकिन ये 3 से कट रहा है ये क्या है इसके लिए सही नहीं है। फिर ये क्या है 10, 1 से कटेगा 10, ये भी सही है, दोनों से कट रहा है, लेकिन इसके बीच में 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, इसका फैक्टर भी क्या है 4 का फैक्टर है, इसके पास 3 है, इसलिए क्या होगा भाज्य संख्या होगा। अब एग्जाम्पल क्या करते हैं बढ़िया से लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा 1 2 से कटेगा, ये भी यानी कि 1 3 से कटेगा, 1 5 से, 1 7 से कटेगा, 1 11 से कटेगा, 1 13 से कटेगा, 1 17 से। यही क्रमागत का होगा डॉट डॉट होता जाएगा, और लास्ट में क्या होगा प्लस। हो गया सभी का। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा सबसे छोटा क्या है अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या बराबर 2, ठीक है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है 2 है, और सबसे बड़ा क्या होगा अनंत, अनंत सभी का, इसलिए उसमें कंफ्यूज होने की बात कोई नहीं है। ये हो गया। ये क्या है 2 को हम क्या कर सकते हैं सम संख्या भी कहते हैं, सभी को पता है। जब सम संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं मात्र 2 ही एक ऐसा संख्या है जिसको हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है।
दो क्या है? समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या बराबर क्या होगा? 2। छापो। हो गया? क्वेश्चन लिखो। एक से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं में, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितने हो गया अभाज्य संख्याएं उपस्थित हैं? चाहे अभाज्य संख्याएं हैं। हो गया बच्चा? बना? टोटल कितने आए हैं? 8। देखते हैं कितने आते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 1 से 20 तक में कितने हैं? कुल यही है, यही यानी कि संख्याएं हैं जो कि यानी कि क्या है? अभाज्य संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने टोटल? 8। अगर कोई भी मतलब कि प्रश्न ऐसा पूछेगा 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितने हैं हमारे पास? 8 हुए। और 1 से 10 तक पूछेगा तो कितना होगा? 4 को, यानी कि 1 से 10 तक। और 10 से अगर मतलब कि 20 के बीच में पूछेगा तो कितना है? कितने हैं? 4 थे। और दोनों के मिलाकर अगर टोटल पूछा जाएगा तो क्या होगा? 8 होगा। यही 30 तक याद करो, 30 तक। आगे वाला स्टेप बढ़ा लो बच्चा, क्या आएगा के बाद? हो गया? ये 20 तक का है। 20 के बाद क्या आएगा? 21, 22, 23 आएगा ना, तक क्या होगा? 19 के बाद 23 होगा। ठीक है? 23 ऐसी संख्या है जो कि एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। और 23 के बाद क्या है? 24, 25, 26, 27, ये क्या है? 28। 28 तक कटेगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? 29। ये क्या हुआ? 2 से बड़ा है। 4, 4, 8, 8, 2, 10 हुआ। ये क्या हुआ? 30 तक हुआ। 40 तक पढ़ो। 40 तक की प्राकृतिक संख्या में कुल कितने अभाज्य संख्या है? याद करो। कितने हैं? 30 से 40 के बीच में क्या क्या है? 30 और 40 के बीच में है 31, 37। बस ये क्या है? 2 से इसमें भी बढ़ा तो 1 से लगाए 30 तक संख्या में प्राकृतिक के कितने हैं? 10 है। और 10, 2,
12 पे हुआ 40 यानी कि आप 50 तक ज्ञात करो। 50 तक की प्राकृतिक संख्या में कुल कितने अभाज्य संख्या है? फास्ट ज्ञात करो सभी लोग। कितना है? 16। गलत है, देखो ध्यान से। इसके बाद क्या आएगा? 41। 42 कट जाएगा, 43 भी है। 44 कट जाएगा, 45 भी कटेगा, 46 भी कटेगा, 47 हो जाएगा। 48 कट जाएगा, 49 भी कट जाएगा, 50 हो गए। कितना बढ़ा? 3 के बढ़ा। 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या में कुल कितने अभाज्य संख्या हुई? यहाँ तक 12 था, ठीक है, 12 था, और यहाँ पर 3 को बढ़ा, 12 3 15 हुआ। अब इसके बाद 60 तक ज्ञात करो। 60 तक हुआ कितना? 60 क्या होगा? 51 कटेगा, 52 भी कट जाएगा, 53 भी कटेगा, 53 देखो नहीं कटेगा, लगता है नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। 53 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? 53 के बाद 54 कटेगा, 55 भी कटेगा, 56 भी कटेगा, 57 भी कटेगा, 58 भी कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा। 5 ये हमारा क्या हुआ? कितने बढ़ा? 2, 15 2 17। आगे क्या करो? 70 का। सत्तर तक में 71 कटेगा, नहीं कटेगा। 71 हो गया। हाँ सॉरी, हाँ 61 होगा, 71 भूल गए। तो क्या होगा? 61। 62 भी कट जाएगा, 63 भी कटेगा, 64 65 66 तक कटेगा, 67 नहीं कटेगा, 67 नहीं कटेगा, 68 कट जाएगा ना, हाँ 69 कट जाएगा, 23 से कट जाएगा। तो ये हमारे पास कितने पड़े? 2 थे। 17 2 19 हुआ। 17 के बाद 2 ही बढ़ाना चाहिए। 70 के बाद 80 लो। देखते हैं, कंफ्यूज होगा तो खुद फिर से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ। 80 तक 81 कटेगा, 82 कटेगा, 83 कटेगा। क्या कहीं गलती लगता है इसमें? 70 से 80 कीजिएगा, अभी 60 से 70 हुआ है। अच्छा 60 से 70 हुआ है। 60 से 70 हो गया है ना? 70 से 80 ठीक है, तो है ठीक है ना? है 1 2 3 4 5 6 7 70 तक हो गया। अब 80 रहेगा तब ना 70 और 80 के बाद बीच में ज्ञात करेंगे। करो। देखो 71 कटेगा, नहीं कटेगा। 72 कट जाएगा, 73 नहीं कटेगा। 74 कट जाएगा, 75 भी, 76 77 भी कटेगा, 78 भी कटेगा, 79 नहीं कटेगा। ठीक है, कितना बढ़ा है? 19 3 22 9 3 12 22। फिर इसके बाद 90 तक क्या करो? 90 तक
हुआ क्या? 81 कटेगा, 82 भी कट जाएगा, 83 नहीं कटेगा, 83 हो जाएगा, 84 85 86 सब कट जाएगा, 8 7 15 87 कट जाएगा, 88 भी कट जाएगा, 89। कितना पढ़ा है? 2 थे, 22 2 24 और यहाँ पर लास्ट में 90 1 से 14, तो क्या हो जाएगा? 91 कटेगा, 92 कटेगा, 93 कटेगा, 94 95 96 97 9 7 10 97 98 99 100 98 99 कटेगा, क्या नहीं कटेगा? 97 नहीं कटेगा। कौन नहीं कटेगा? 97। तो 24 से 30 ध्यान दो, 91 कटेगा, 92 भी कटेगा, 93 भी कट जाएगा, 31 से 94 2 से कट जाएगा, 95 5 से कटेगा, 98 भी 2 से कट जाएगा, 97 क्या है? नहीं कटेगा, 98 क्या है? 2 से कटेगा, 99 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितना हुआ? 25 थे और ये 25 के सही दिए। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? ट्रिक याद करो। ट्रिक इसको याद करना है क्या मतलब कि इसको सजा लो। क्या है इसमें? कितने आया है? 4 फिर क्या है? दूध 4 4 4 दूध, फिर इसके बाद दूध हुआ है ना, 4 4 दूध, फिर क्या है? 3 3 2 1 2 3 4 5 6 आया, 10 20 30 40 50 50 हो गया, 60 70 तक गए। फिर इसके बाद क्या है? 2 2 के बाद क्या है? 3 3 2 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10। इसको याद करो बच्चा, कितना है? 44 22 32 44 22 32, फिर यानी कि 23 21 23 21। ये क्या है? एक तरह से याद कर लो, हो गया। इसको मिटा दे। अब इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, चालीस और 50 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं? कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं? तो 40 और 50 क्या है? 55 नंबर पे है ना, 1 2 3 4 5, पांचवा क्या है? 3 है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3। अगर कोई पूछेगा 40 और 50 के बीच में कुल कितने यानी कि अभाज्य संख्या है तो कितना हो जाएगा? 3 के केवल होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है छोटे छोटे एग्जामों में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला 80 और 100 के बीच में, और 100 के बीच, 80 और 100 के बीच में, 80 और 100 के बीच में क्या होगा? ये 2 होगा, यानी कि 2 1 3 होगा। 80 से 90 के लिए 2 होगा, 90 से 100 के लिए क्या होगा? 1 होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। फिर इसके बाद ये पूछ सकता है 60 और 90 के बीच क्या होगा? 60 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 3 कितना हो जाएगा? 60 से 70 2 हो जाएगा, 2 और 3 3 2 5 5 2 7 होगा। 60 और 90 के बीच में जो होगा 7 होगा। ठीक है, इस तरह हमारा क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, घर के लिए लिखो। HW 30 और 100 के बीच
कुल कितने अभाज्य संख्याएं दूसरा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या में अंतर ज्ञात करें। सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का योग और अंतर ज्ञात करें। सबसे छोटी विषम संख्या और सअभाज्य संख्या का योग और अंतर ज्ञात करें। पांचवा क्वेश्चन, समअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? बस आज के लिए इतना ही।